गुड आफ्टरनून गाइस। चैप्टर नंबर 12 के क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 12 का नाम कंप्लायंस ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या। सेक्शन 8 कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, चैरिटेबल। कोई अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है और जो भी प्रॉफिट होता है वो उसे फर्दर री इन्वेस्ट कर देती है। काम की बात क्या है कि क्या क्या एग्जम्पशन सेक्शन 8 कंपनी को कंपनी से 2013 के अंदर मिले हुए हैं। पहला एग्जम्पशन, जनरल मीटिंग का नोटिस आप 14 डेज पहले दे सकते हैं, जो नॉर्मल केसेस में 21 डेज होता है। जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ जाते हैं वो भी आप 14 डेज पहले भेज सकते हैं इंस्टीड ऑफ नॉर्मल 21 डेज। इसके अलावा आपको साल में 2 बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत है, नॉर्मल केसेस में 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है। यहाँ कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेक्शन 8 कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं होता है। साथ ही साथ अगर सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो वो 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है बिना स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करे। कोई नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पशन है जो सेक्शन 8 कंपनी को मिलते हैं और ये एक पूछा गया क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद एक टॉपिक आता है कि जब सेक्शन नंबर 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में एक कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है तो वो कैसे डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सा लॉ जनरल है और कौन सा लॉ स्पेसिफिक है। तो उसके कुछ 5-6 पैरामीटर्स हम लोगों को बुक में दिए। पहला था की फाइनेंशियल पैरामीटर, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है उससे पता चलता है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है नहीं। कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। दूसरा, ज्योग्राफिकल लोकेशन, कंपनी के कितने ऑफिस हैं, वो ऑफिस कौन सी स्टेट में है, कितनी ब्रांचेस हैं। जैसे अगर कंपनी अलग अलग स्टेट में अपने ऑफिस खोल के बैठी है तो हर अलग अलग स्टेट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो सेकंड हो गया ज्योग्राफिक लोकेशन। तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन विद द सेक्टरल अथॉरिटीज, जैसे कि क्या आप इरडा के साथ रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो आपके ऊपर अलग जो लाइसेंस है वो अप्लीकेबल होंगे। अगर आप ट्राई के साथ रजिस्टर्ड है तो अलग टेलीकॉम के लाइसेंस आपके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। तो थर्ड वन इज रजिस्ट्रेशन विद सेक्टरल अथॉरिटी। चौथा आता है कंपनी का स्टेटस, कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, ओपीसी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है। इन सभी के ऊपर भी अलग अलग तरह के प्रोविजन जो होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा आता है बिजनेस का सेगमेंट आपका कैसा है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, क्योंकि इन तीनों पे अलग अलग तरह के जो लॉस होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर के साथ जो एग्रीमेंट आपका बना हुआ होता है, ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट, इन सभी एग्रीमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि कौन कौन से लॉ आपके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉइज कैटेगरी, आपके यहाँ एम्प्लॉय परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, मैन है, विमेन है, एडोलेसेंस है, एडल्ट है, सभी के ऊपर अलग अलग तरीके के लॉस जो है वो अप्लीकेबल होते हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो सेक्रेटेरियल ऑडिट के दौरान कंपनी सेक्रेटरी को ध्यान रखना होता है कि कैसे वो स्पेशल लॉ और जनरल लॉ को सेग्रीगेट करेगा। फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आता है वो कि कुछ इंडस्ट्रीज के नाम इन्होंने हमें बताए हैं, उन इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल होते हैं। इन्होंने तो 12-13 बताई, हम ध्यान रखेंगे सिर्फ मुश्किल से 3-4। जैसे पहली है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल होते हैं। नेशनल हाउसिंग बोर्ड एक्ट 1987 अप्लीकेबल हो जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के कुछ डायरेक्शन, जैसे ऑडिट कैसे करना है उसके डायरेक्शन 2016 वाले वो अप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करना है तो उसके जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ऐसे करके जो एक्ट की लिस्ट दी है उसमें से 4 स्पेसिफिक एक्ट आपको याद करना है और 3 जनरल, जैसे जीएसटी हर इंडस्ट्री के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स एक्ट हर इंडस्ट्री के ऊपर लगता है। ऐसे कुछ जनरल एक्ट है उनको याद कर लीजिए और कोशिश करिए हर इंडस्ट्री के 4 स्पेसिफिक एक्ट जो है वो आप याद कर ले। पहली इंडस्ट्री की हमने बात करी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सेकंड है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब ऐसी कंपनीज जो बैंक वाला काम करती है पर बैंक नहीं है, उनके ऊपर कौन से एक्ट लगते हैं। आरबीआई का लगता है सर, बैंकिंग रेगुलेशन लगता है, इसके अलावा आपके ऊपर इंडियन स्टैंप एक्ट लग जाएगा। अलग अलग तरह के जो एक्ट्स हैं एनबीएफसी के ऊपर वो सारे आपको 4 स्पेसिफिक याद करना है और 3 जनरल याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 7 एक्ट के नाम हमको लिख करके आना है। एंड द लास्ट वन इज इन्वायरमेंट, कौन कौन से इन्वायरमेंट लॉ आपके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं उनका भी हमें याद करके जाना है। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर का हो गया, वाटर प्रिवेंशन पोल्यूशन एक्ट हो गया, एयर का हो गया, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए। ये कुछ एक्ट हैं एनवायरमेंट के जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो 4 याद करके, 4 से 5 जो है वो इसके भी याद करके जाना है। ओवरऑल बात करें चैप्टर बहुत बेसिक है, या तो किसी इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर सेक्शन 8 कंपनी के एग्जाम्शन आएंगे, या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिट के दौरान वो सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमें फोकस करके जाना है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।